नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैन लॉ में। आज बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 एज यू अवेयर अबाउट दैट क्या बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बहुत आसान है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। यहाँ पर तो कहा गया कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। देखिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दो तरीके का होता है, समझ गए? अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का स्कोप बहुत बड़ा है, लार्ज स्कोप है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में लॉ को चेक किया जाता है, लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ का लेस स्कोप है। तो यहाँ पे करेक्ट प्रोसीजर क्या होगा लॉ का, बस इतना जानता है कि जो लॉ बनाया गया स्टेट के द्वारा उसका करेक्ट प्रोसीजर क्या है। कुछ सबका कुछ का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, कुछ भी है एक्सेप्शंस है। तो एक करेक्ट प्रोसीजर क्या है, ये होगा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ जो एक तरीके से इसका जो प्रोसीजर चलता है वो जस्ट, फेयर और रिजनेबल चलता है कि जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए। ओके। अब जैसे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की अगर बात कर रहे हैं तो इससे केस लॉ से समझेंगे। जैसे कि ए गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की अगर बात करें, उसमें कहा गया कि आर्टिकल 21 का जो लिबर्टी है वो फिजिकल बॉडी का एक तरीके से लिबर्टी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। दैट मीन लिबर्टी ऑफ अ फिजिकल बॉडी। ओके। और जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंक्लूड नहीं करता। इसका मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। लॉ यानी कि जो मेड बाई स्टेट है, ना कि कोई नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे चल रहा है। ओके, वेरी सिंपल। नाउ कम टू नेक्स्ट केस इज मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर कहा गया कि जो पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21 का, वो बहुत, इसका एम्पलीट्यूड बहुत वाइड है और वैरायटी ऑफ राइट्स कंटेन करता है। सो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ जो है, इसमें बेसिकली मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए। जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए। एंड लॉ हैविंग एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी कंटेन करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस है यहाँ पर जस्टिस केस पुट्टा स्वामी का है, 2017 का केस, जिसमें राइट टू प्रिवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट्स करार दिया था और यहाँ पर प्रोटेक्ट किया था। आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट किया था, याद रखिएगा। और जहाँ पर एक तरीके से राइट टू प्रिवेसी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, MP शर्मा केस और खड़ग सी केस, याद रखिएगा। वहाँ पे क्या कहा गया था, राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है, उसको ओवर रूल कर दिया था कि जस्टिस केस पुट्टू स्वामी वाले केस में, 2017 वाला। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस है जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये तो 2019 का केस है, 2019 का। सो जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया? इसमें कहा गया ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया आर्टिकल 497 को और इसको इंडियन पिनल कोड को इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया। और जो एक तरीके से कोर्ट हेल्ड किया कि ये वायलेट करता है वुमेन्स के जो राइट्स है, उनकी डिग्निटी है। सो हिंस इट इम्फ्रिंज आर्टिकल 21 की वायलेशन है कहीं ना कहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस लॉ, इसको समझते हैं। नवतेज सी जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिसमें कि आर्टिकल 21 के अंदर सेक्शन 377 IPC का जो था, होमोसेक्सुअल एक्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया कि 377 में जो बताया गया होमोसेक्सुअल एक्ट को, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। ओके। नाउ कम टू, जो कि देखिए 377 में पहले क्या था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन सो फार एज, क्योंकि ये क्रिमिनलाइज करता था होमोसेक्सुअल एक्ट्स बिटवीन कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में। जो कि होमोसेक्सुअल एक्ट होता था उसको एक तरीके से क्या करता था, एक तरीके से उसको देखा जाए तो उसको क्रिमिनलाइज करता था, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। और इस एक्ट को क्या कहा गया, होमोसेक्सुअल एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस को समझने से पहले हम समझेंगे, देखिए राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी के ही अंदर आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के ही अंदर आता है राइट टू लाइफ। सो राइट टू लाइफ और राइट टू डाई में क्या कोई वो है? तो देखा जाए तो राइट टू डाई की अगर बात करें, देखिए हमारे यहाँ राइट टू डाई का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन एट सम एक्सटेंट अगर बात करें तो इथोनेसिया, जैसे आप जानते हैं, इथोनेसिया दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज़ एक्टिव इथोनेसिया एंड सेकंड वन इज़ पैसिव इथोनेसिया। एक्टिव इथोनेसिया मीन्स दैट इज़ एग्रेसिव इथोनेसिया भी इसको बोलते हैं। सो एक्टिव इथोनेसिया की अगर बात करें, यहाँ पर क्या होता है कि समथिंग इज़ डन टू एंड द लाइफ ऑफ द पेशेंट। कुछ किया जाता है ऐसा कि पेशेंट का लाइफ
एंड हो जाए, जैसे कि कोई ड्रग्स का डोज दे दिया जाए, कोई इंजेक्शन दे दिया जाए, क्योंकि उसका राइट टू डाई यानी इच्छा मृत्यु। तो ये इच्छा मृत्यु जो होता है वो दो तरीके से होता है, इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक्टिव वे से और एक पैसिव वे से। तो एक्टिव वे में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ किया जाता है उसका पेशेंट का लाइफ को एंड करने के लिए, मतलब कोई इंजेक्शन दे दिया, ड्रग्स दे दिया, समझ गए। तो ये एक तरीके से एग्रेसिव यूथनेसिया में आ जाता है। लेकिन अगर बात करें पैसिव यूथनेसिया का, तो पैसिव यूथनेसिया बहुत आसान है। पैसिव यूथनेसिया में क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट फ्रॉम द पेशेंट। ओके, कि विड्रॉवल ऑफ आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट फ्रॉम द पेशेंट, लाइक कोई पेशेंट अगर बहुत समय से बीमार है और वो ऐसा स्टेज पे है कि वो उसका मर जाना ही ठीक है, ऐसा स्टेज पे है, तो उसका जैसे फीडिंग ट्यूब हो गया या फिर वेंटिलेटर सपोर्ट हो गया, उसको एक तरीके से विड्रॉ कर लेते हैं ताकि उसका पीसफुली उसका लाइफ एंड हो जाए। ओके, तो ये एक तरीके से एक्टिव यूथनेसिया और एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया का ये एक तरीके से डेफिनेशन था और एग्जांपल से आप जैसे कि आप समझे। लेकिन हमारे देश में अगर देखा जाए राइट टू डाई का, तो ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस देखें, 1996 का केस है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को इंक्लूड नहीं किया राइट टू डाई में, यानी राइट टू डाई इज नॉट अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ओके, इसको इंक्लूड नहीं किया। लेकिन अरुणा शानबाग केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, अरुणा शानबाग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2011 का। उसमें पैसिव यूथनेसिया सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन केसेस में पैसिव यूथनेसिया को अलाउ कर दिया, क्योंकि पैसिव यूथनेसिया कहीं ना कहीं एग्रेसिव यूथनेसिया से थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर विड्रॉ कर लिया जाता है लाइफ सपोर्ट को, इंजेक्शन वगैरह देकर नहीं मारा जाता। सो समथिंग इज नॉट डन टू एंड द लाइफ ऑफ द पेशेंट, लाइक उसका विड्रॉवल लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया। ओके, सो ये हो गया पैसिव यूथनेसिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस लॉ इज रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पर क्या कहा गया रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार कि अगर वायलेशन हुआ आर्टिकल 21 का, तो यहाँ पर कंपनसेशन उसके लिए दिया जाएगा। ओके, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जैसे कि वर्किंग वुमेन के साथ अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट भी एक पार्ट है यहाँ पर कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन दिस सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन गाइडलाइंस टू प्रिवेंट द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वर्किंग वुमेन इन वर्क प्लेस। थैंक यू सो मच।